स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फायर एंड आइस, हमारे 10th क्लास की सेकंड पोम। तो शुरू करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही इसे लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आप पहली पोम में जान चुके हैं। वो अमेरिकन पोइट थे और वैसे ही एक बहुत ही बढ़िया मैसेज के साथ ये पोएम भी वो हमारे लिए लेकर आए हैं। उन्होंने हमारे लिए लिखा फायर एंड आइस। तो स्टूडेंट्स, इसका सबसे मोस्ट पॉपुलर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो यही है इसके टाइटल से रिलेटेड कि व्हाट इज फायर स्टैंड्स फॉर, व्हाट इज आइस स्टैंड्स फॉर। फायर और आइस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? तो आप जाएंगे, फायर मीन्स डिजायर एंड आइस मीन्स हेटर्ड। ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। फायर मीन्स डिजायर, DESIRE, और आइस मीन्स हेटर्ड, नफरत। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट? सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब कुछ लोग कहते हैं, सम सेज मतलब सम मीन्स सम पीपल सेज। सम पीपल सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, वर्ल्ड विल एंड इन डिजायर। फायर मीन्स डिजायर एंड आइस मीन्स हेटर्ड। कुछ कहते हैं कि संसार का अंत होगा डिजायर्स से, इच्छाओं से जो अभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और कुछ कहते हैं हमारे बीच की जो नफरत है वो इस धरती का अंत करेगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जितना कि मैं डिजायर को जानता हूं, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उनके साथ हूं जो फेवर करते हैं फायर को। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर दो ही क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट डज द पीपल सेज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड? तो पीपल सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम पीपल सेज द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। एंड व्हाट इज द पोइट्स ओपिनियन अबाउट इट? तो पोइट सेज दैट आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहां पर फर्स्ट स्टेंजा हो गया हमारा। राइमिंग स्कीम आप देख लेते हैं। फायर और डिजायर की एक जैसी आवाज है, तो ये हो गया ए और ये भी ए। और आइस एंड आइस की डिफरेंट है, तो यहां पर हो जाएगा बी एंड फायर अगेन ए। तो A, इज आवर राइमिंग स्कीम। नाउ द लास्ट स्टेंजा। बट इफ इट हैड टू पेरिश, पेरिश मीन्स एंड, ट्वाइस। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इसको दो बार खत्म होना पड़ा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं जानता हूं जितना कि मैं जानता हूं हेट को, हेटर्ड को, नफरत को, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिश। सफिश मीन्स सफिशियंट, इनफ। लेकिन अगर दोबारा इस धरती को खत्म होना पड़ा, दोबारा इस संसार को खत्म होना पड़ा, वर्ल्ड को दोबारा से पेरिश, दोबारा से एंड होना पड़ा, एक बार में खत्म नहीं हुआ सारा संसार, और अगर दोबारा से इसको समाप्त होना पड़ा, तो मैं सोचता हूं कि जो हेट है वो भी कुछ कम नहीं है। मैं हेट को भी बहुत अच्छे से जानता हूं और कह सकता हूं कि फॉर डिस्ट्रक्शन, कि विनाश के लिए, आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिश। आइस जो है हेटर्ड बिटवीन मैन एंड मैन, दैट इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिश, वो भी बहुत ज्यादा ग्रेट होगी और बहुत ज्यादा सफिशियंट होगी, इनफ होगी किसी भी संसार को खत्म करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी सेकंड पोएम। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो आप बने रहिए इसी प्रकार से मेरे साथ। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए इफ यू अंडरस्टैंड द पोएम एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।